एक समय की बात है, एक शांत छोटे से गांव में जो हरे भरे जंगलों से घिरा था। वहां एक दयालु लड़का रहता था जिसका नाम लियो था। लियो बहुत साहसी था और उसे अपने घर के पास के जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपनी पसंदीदा जगह, एक धीरे धीरे बहती हुई धारा के पास गया। वह पानी की चमकती सतह पर कंकड़ उछाल रहा था जब अचानक उसे झाड़ियों में हल्की सरसराहट सुनाई दी। जिज्ञासु होकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पत्तियों के बीच से झांका। वहां उसने एक छोटा सा खरगोश देखा जिसकी बर्फ जैसी सफेद फर थी और आंखें नीले रंग की चमकती थीं। खरगोश डरा हुआ लग रहा था और बेलों में उलझा हुआ था। ओह बेचारी जान, लियो ने कहा और बहुत कोमलता से उसे बेलों से बाहर निकाला। क्या तुम ठीक हो? खरगोश ने अपनी नाक फड़काई और आभार भरी आंखों से लियो की ओर देखा। लियो ने उस छोटे से खरगोश का नाम स्नोबॉल पालिन रखा। उस दिन के बाद से स्नोबॉल और लियो एक दूसरे के अभिन्न साथी बन गए। जहां भी लियो जाता, स्नोबॉल कूदता फांदता उसके साथ चलता। उन्होंने जंगल में छुपे खजाने खोजे, हरे भरे मैदानों में दौड़ लगाई और अनगिनत रोमांचक रोमांच साझा किए। लेकिन एक दिन तेज हवा और गरजते बादलों के साथ गांव में एक भयंकर तूफान आया। सभी लोग घरों में दुबक गए, लेकिन लियो ने देखा कि स्नोबॉल कहीं नहीं था। उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा। वह जंगल में उसे खोजने निकल पड़ा, बार बार उसका नाम पुकारता रहा। जब वह लगभग हार मान चुका था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी फुदक फुदक की आवाज आई। स्नोबॉल एक पुराने ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा था। लियो ने राहत की सांस ली और प्यार से उसे गोद में उठा लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया स्नोबॉल, चलो घर चलते हैं, उसने कहा और खरगोश को सीने से लगा लिया। घर लौटकर जब तूफान खिड़कियों को हिला रहा था, लियो और स्नोबॉल चिमनी के पास बैठकर एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे। लियो ने उसके मुलायम फर पर धीरे से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, है ना स्नोबॉल? खरगोश ने अपनी छोटी सी गर्दन हिलाई जैसे वह भी यही कह रहा हो। उस दिन से लियो और स्नोबॉल की दोस्ती गांव में मशहूर हो गई। लोग उन्हें प्यार से मन लड़का और बहादुर खरगोशियन कहने लगे, जो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाते थे। और इस तरह वे हमेशा के लिए खुशी खुशी जंगल की सरसराहट भरी छांव में रहते रहे।